हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले कम्प्लेक्स नंबर का 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ये कम्प्लेक्स नंबर पे चौथा लेक्चर होने वाला है। तो अगर वो सारे लेक्चर आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आईएससी फर्स्ट ईयर कम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। इट मीन्स एक कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग पोलर में कैसे रिप्रेजेंट करें, इसको हम लोग इस पे देखेंगे। आप लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखे हैं कि किसी पॉइंट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारा चीज़ आप लोग 9th 10th दोनों क्लास में पढ़े हैं। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आप लोग अभी तक कुछ भी सुने नहीं हैं और ना ही पढ़े हैं। तो आप लोग के लिए एकदम नया कॉन्सेप्ट है पोलर कोऑर्डिनेट। तो हम उसी पे डिस्कस करने वाले हैं और इसका जो बेस है, बेस को हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं कि किसी कम्प्लेक्स नंबर को कैसे पोलर में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पोलर में रिप्रेजेंट करने से पहले ये देख लेंगे कि पॉइंट को हम लोग कैसे पोलर कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले उस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक पॉइंट P इस तरह से एक्स वाई इस तरह से दे रखा है, एक पॉइंट P दे रखा है। तो जब हम लोग इस कोऑर्डिनेट को समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को एक्सिस का हेल्प लेना पड़ता है। मान लेते हैं यहाँ पे जो एक्सिस होता है ये x और x डैश जो है इसको x एक्सिस कहा जाता है, ये y और जो y डैश होता है इसको y एक्सिस कहा जाता है। ये ओरिजिन होता है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। अब यहाँ पे p x y जो होता है ये कैसे होता है, p पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जब x एक्सिस पे, तो यहाँ अगर इसको m मान लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होता है वो अगर x होता है तो इसका कोऑर्डिनेट x आता है। और p से जब y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो इसको अगर n मान लेते हैं तो o से n की दूरी जो होता है उसके बराबर आपका ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है। तो ये x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो हुआ आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके बारे में आप लोग अच्छा से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस कोऑर्डिनेट को हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पोलर में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो P एक पॉइंट है, हम लोग देखें P एक पॉइंट है। अब इसका पोलर कोऑर्डिनेट होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका कोऑर्डिनेट था एक्स वाई, इसका कोऑर्डिनेट होता क्या है उस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर P एक पॉइंट है और उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन से मिला दिए जाए, यहाँ पे ओरिजिन से उसको मिला दिया जाए और OP जो है वो R के बराबर हो तथा ये जो OP है एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव थीटा आपका एंगल क्रिएट करता हो, तो हम लोग कहेंगे कि P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, R थीटा होगा। फिर कह रहे हैं कि P का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, R थीटा होगा। यहाँ OP क्या है, R है और OP द्वारा x एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल जो बना रहा है वो थीटा। पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल मतलब होता है कि अगर x एक्सिस का एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल क्रिएट हो रहा है, मतलब इधर आपका जो भी एंगल क्रिएट हो रहा है वो पॉजिटिव लिया जाता है, जबकि x एक्सिस के नेगेटिव मतलब आपका क्लॉकवाइज जो एंगल क्रिएट होता है उसको नेगेटिव लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि ये थीटा एंगल क्रिएट हो रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट आर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि आर का एक्स वाई के साथ क्या रिलेशन रहता है, थीटा का एक्स वाई के साथ क्या रिलेशन होता है, इस चीज पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल OMP आपको मिल रहा है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल OMP मिल रहा है। और आप लोग 10th में ट्रिगो में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल और थीटा अगर एक साइड अगर आपको नोन रहता है तो आप किसी भी साइड को निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे दोनों साइड को निकालने की कोशिश करेंगे। ये y है तो ये भी y के बराबर लिखें। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि साइन थीटा का रिलेशन जब यहाँ पे लगाएंगे साइन थीटा, तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ऑपोजिट साइड थीटा के ऑपोजिट साइड PM है, PM बटे आपका हाइपोटेनस क्या है, OP है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए साइन थीटा को साइन थीटा रहने देते हैं, दोनों का वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। तो साइन थीटा PM का वैल्यू क्या है, PM का वैल्यू देखिए तो PM का वैल्यू y है, तो ये y बटे ये r, ये r का वैल्यू है। तो यहाँ से हम y का वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r ऑफ साइन थीटा। तो एक रिलेशन मेरे पास आ गया कि y इक्वल टू r साइन थीटा। आपको बुक में हर जगह मिल जाएगा डायरेक्ट y इक्वल टू r साइन थीटा, x इक्वल टू r कॉस थीटा, लेकिन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये कैसे जनरेट हुआ, कैसे आया, ये सारी चीज़ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे कॉस थीटा का अगर रिलेशन इस पे लगाएं तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, उसका एडजेसेंट साइड थीटा का, तो थीटा का एडजेसेंट साइड यहाँ से OM है और उसका हाइपोटेनस OP है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू x बटे r, देन x इज इक्वल टू आपका r cos थीटा। तो यहाँ से दो रिलेशन आपके पास आ गया।
दो रिलेशन यहाँ पे आ गया, y इक्वल टू आर कॉस थीटा, x इक्वल टू आर साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा के साथ एक्स वाई का रिलेशन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन आया है, इस दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड किया जाए तो डिवाइडिंग इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 अगर मान लेते हैं तो हम लोग अगर 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है आपका r और r कट जाएगा, तो यहाँ से साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे y बटे x ऐसा मिलेगा। तो यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू y बटे x, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बटे x। तो यहाँ से देखिए थीटा और एक्स वाई में एक रिलेशन और आ गया कि थीटा इज इक्वल टू वाई बटे टेन इनवर्स वाई बटे एक्स। तो यहाँ से अगर एक्स वाई आपको गिवन है तो यहाँ पे आर और थीटा दोनों का वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपको आर थीटा दिया हुआ है तो एक्स और वाई भी यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाता है और वहाँ आपको पूछा जाता है कि इसको आप पोलर में रिप्रेजेंट कीजिए, पोलर में रिप्रेजेंट कीजिए। तो इसका क्या वर्किंग रूल रहता है इसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए इतना आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम लोग करेंगे क्या, इसका जो पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। इसको क्या करना, आपको पोलर में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए क्या वर्किंग रूल है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ r और थीटा निकालना है, यही ना निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू देखिए कुछ आया है r cos थीटा, x इक्वल टू r cos थीटा यहाँ से पुट करेंगे एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा पुट करेंगे। इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 हम लोग सबसे पहले मानेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग को गिवन रहेगा उसमें x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा पुट करेंगे। यहाँ x और y जो होगा वो आपका अलग अलग होगा। यहाँ पे 2 + 3 i अगर होगा तो x का वैल्यू 2 होगा, y का वैल्यू 3 होगा। उस तरह से हम लोग को मेजर मानना है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 देन एडिंग। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायरिंग करके दोनों को एडिंग किया जाए तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका राइट लेफ्ट साइड आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऐसा आ जाएगा। यहाँ देखिए दोनों से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो आर स्क्वायर जैसे कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा आ जाएगा। और बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप लोग पढ़े हैं, आइडेंटिटी जो फॉर्मूला है आपका ट्रिगो का उसमें पढ़े हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा आ गया। तो यहाँ से आर अगर निकालेंगे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आर तो आ गया और एक चीज चाहिए थीटा। थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स वाई बटे एक्स, नहीं तो यहाँ पे डिवाइड करके निकालेंगे। तो यहाँ से डिवाइडिंग इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट। तो यहाँ जैसे डिवाइड करेंगे तो y बटे एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा आ जाएगा, देन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बटे एक्स ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा z किसके फॉर्म में, r और थीटा के फॉर्म में, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू ऐसे आप पुट कर सकते हैं और यहाँ जैसे y और x रहेगा कोई न्यूमेरिक टर्म रहेगा तो थीटा का वैल्यू कोई डिग्री में आ जाएगा, क्योंकि टेन इनवर्स मान लीजिए यहाँ 1 आ गया तो टेन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है 45 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। वो जब सवाल बनाइएगा तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अब z इज इक्वल टू है क्या, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, एक्स प्लस आई वाई है। x का वैल्यू क्या है, r cos थीटा, इसका आई आर साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए दोनों में r कॉमन आ जाएगा, इसका जो फॉर्म हो जाएगा वो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ से देखिए r का भी वैल्यू पुट करेंगे, थीटा का भी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये जो रिप्रेजेंट होगा इसको हम लोग कहेंगे आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से पोलर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कुछ भी रहे यहाँ पे z का वैल्यू कुछ भी रहे, सबसे पहले उसको a प्लस आई वी फॉर्म में फॉर्म करना है और फिर उसको क्या करना है, पोलर में रिप्रेजेंट करना है। अगर a प्लस आई वी फॉर्म में आपको फॉर्म करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इससे पहले वाला जो वीडियो है लेक्चर 3 उसको आप देख सकते हैं, वहाँ इसी के बारे में बताया
बताया गया है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस IV फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें, अर्थात उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें। तो इस वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड जितना सारा सवाल है आप एक्सरसाइज 2C में आप बना सकते हैं। आगे किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ। और हमारे वीडियो चैनल अगर आपको थोड़ा भी मदद पहुंचा रहा है तो हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।